गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 3 और बेसिकली कंटिन्यूस में चैप्टर नंबर 4 है कि आपकी फर्स्ट क्लास है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अभी तक हम ये पार्टनरशिप का 3rd चैप्टर, पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखे पार्टनरशिप के, फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन देखा और अब यह है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो जनरल से हम पहले बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जब कोई पार्टनर है ना फर्म में एडमिशन लेता है तो किस कंडीशन में कैसे उसको एडमिशन दिया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, इसमें ए और बी दो पार्टनर हैं। एक थर्ड पर्सन सी जो है वो पार्टनरशिप में एडमिशन लेना चाह रहा है। तो भाई ए और बी अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग एडमिशन देंगे। यदि डीड में लिखा हुआ है कि न्यू पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं और क्या कंडीशन है तो उसको दिया जाएगा, और यदि नहीं लिखा है तो फिर नहीं देंगे। लेकिन डीड जो पार्टनरशिप डीड बनाना है वो कैसा होता है, ऐच्छिक है, आप चाहे तो बनाएं और या ना बनाएं, कोई कंपलसरी नहीं है। तो यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो जो लिखा हम वैसा काम करते हैं। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम देखते हैं सभी पार्टनर्स की परमिशन से किसी व्यक्ति को हम पार्टनरशिप में एडमिशन दे सकते हैं। आज थोड़ा सा आपको ऑड लग रहा होगा क्योंकि मेरी पिक्चर नहीं आ रही, कैमरे में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है इस वजह से, तो आप एडजस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो क्लास वैसे ही चलेगी कंटिन्यू जैसे चल रही थी। तो देखेंगे यहाँ पर तो न्यू पार्टनर को हम एडमिशन कब दे सकते हैं, जब सभी पार्टनर एग्री हो, मतलब यहाँ पर ए भी एग्री हो बी भी एग्री हो तभी हम सी को एडमिशन दे सकते हैं। यदि ए एग्री है बी एग्री नहीं है तो फिर हम सी को एडमिशन नहीं दे पाएंगे। मतलब इसका मतलब आप समझे कि जब सभी एग्री होंगे पार्टनर तभी एडमिशन दिया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म में किसी पर्सन को लिए। अब यहाँ पर एक बात आती है, हम मान लेते हैं कि ये जो ए का एडमिशन हुआ है तो वो कब हुआ है, 1 जनवरी को, हम ऐसा मान लेते हैं 1 जनवरी 2020 को उसका एडमिशन हुआ। तो इसमें क्या होगा कि बिफोर 1 जनवरी 2020 के बिफोर पहले जो भी काम किए हैं, है ना, जो भी वर्क फर्म ने किए हैं, फर्म जो भी काम किए हैं उसके लिए न्यू पार्टनर लायबल, मतलब लायबिलिटीज नहीं होगी, न्यू पार्टनर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। एडमिशन के पहले जो भी फर्म ने काम किए उसके लिए न्यू पार्टनर की कोई भी लायबिलिटीज नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे आप थोड़ा सा। और आफ्टर एडमिशन आफ्टर एडमिशन मीन्स 1 जनवरी ना 2020 के बाद आफ्टर इसके फर्म के जितने भी वर्क हैं, मतलब फर्म जो भी वर्क करेगी, फर्म जो भी काम करेगी, जो भी वर्क करेगी, सबके लिए इसकी लायबिलिटीज बनती है, लायबिलिटीज होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना आपके लिए। ये तो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर भी अपन यहाँ पर अब देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म क्या एडमिशन क्या है, कैसे होता है, किस सेक्शन के थ्रू है। तो अपन देखेंगे एज पर सेक्शन 31 सब सेक्शन आपका फर्स्ट, ठीक, ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एनी पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर्स इन द फर्म ऑन द कंसेंट of all the existing partner or a partner can be admitted by an agreement made earlier। देखो तूने क्या बोला कि सेक्शन 31 क्या कहता है कि सभी पार्टनर के कंसेंट से जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं सभी की परमिशन से किसी पर्सन को हम एडमिशन दे सकते हैं, या फिर जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हमने पहले लिख दिया है उसके अकॉर्डिंग हम किसी पर्सन को एडमिशन दे सकते हैं। फिर आगे एज पर सेक्शन 31 2 subsection 2 of an act of the new partner will not be liable for any act
विच वॉज डन बाय द फर्म बिफोर हिज एडमिशन। मतलब कोई भी न्यू पार्टनर अपने एडमिशन के पहले फर्म द्वारा जो काम वर्क परफॉर्म किए गए उसके लिए लायबल नहीं होगी, उसकी कोई लाइबिलिटीज नहीं बनती। एंड विल बी हेल्ड लायबल फॉर ऑल सच एक्ट कैरीड आउट आफ्टर हिज एडमिशन। और एडमिशन के बाद जितने भी वर्क परफॉर्म करती है कंपनी, है ना, फर्म जितने भी काम वर्क परफॉर्म करती है उनके लिए न्यू पार्टनर क्या होगा, लायबल होगा, मतलब उसकी लायबिलिटीज बनेगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जब हम किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को फर्म में एडमिशन देते हैं तो उसकी सर्कमस्टेंसेस क्या है, कब हम उसको एडमिशन देंगे। तो सर्कमस्टेंसेस फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कब देंगे किसी व्यक्ति को हम एडमिशन, क्या क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, अ फर्म इज in need of additional fixed capital for expansion, है ना, expansion of development or business, and the existing partner are unable to meet the requirement। मतलब जब फर्म के लिए फिक्स कैपिटल की नीड हो, ठीक, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो उसको फुलफिल करने में अनेबल हो, उनके पास पैसा ना हो, ठीक, जो फर्म के डेवलपमेंट पर लगाना हो, उसका, है ना, अपन को बढ़ाना हो या उसका डेवलपमेंट करना हो उसके लिए। तो फिर ऐसे में हम क्या करते हैं, किसी पर्सन को एडमिशन दे देते हैं, न्यू व्यक्ति को। क्योंकि जब न्यू पार्टनर फर्म में आता है, जब कोई व्यक्ति फर्म में आता है तो वो क्या करता है, अपने पास, ठीक है, क्या करता है, पैसा, अपने पास पैसा लेके आता अपने साथ, है ना। जब आएगा फर्म में तो क्या करता है, पैसा लेके आता है। और जब वो पैसा लेके आता है तो क्या होते हैं, उसके पास दो बैग होते हैं। दो बैग कैसे होते हैं, एक बड़ा बैग होता है, ऐसा हम आपको बता देते हैं, बैग मान लें आप, इसमें बहुत सारा पैसा भरा हुआ है, ठीक है, और एक छोटा बैग होता है। अब हमसे जैसा बैग बनता है हम वैसा बना दे रहे हैं, आपका बना लेना जो भी बने। एक छोटा बैग होता है। तो बड़े बैग में जो पैसा होता है वो एक्चुअल में फर्म की असेट्स में राइट लेने के लिए, किसमें, असेट्स में राइट लेने के लिए देते हैं। और जो वो पैसा असेट में राइट लेने के लिए देता है वो किस लिए, क्या देता है, कैपिटल, ठीक है। पार्टनर फर्म में कैपिटल देता है, किस लिए, कि भाई आज से फर्म की जो कार है, फर्म की जो कार है उस पर हमारा भी राइट है, आप अकेले नहीं जाएंगे कहीं, हम भी इस कार में जाएंगे आपके साथ में। फर्म की असेट में आज से उसका भी राइट होता है। लेकिन फर्म में क्या होता है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में उसको शेयर लेने के लिए भी वो कुछ पैसा देता है, जिसको हम बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं, गुडविल। और गुडविल क्या होती है, इसके लिए हम आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको हम बता चुके हैं। तो क्या है, जब न्यू पार्टनर फर्म में एडमिशन करता है, एडमिशन लेता है, तब क्या चीज देता है, कैपिटल देता है और गुडविल का पैसा देता है। दो चीजें आपको देता है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या है कि हमारे पास सर्कमस्टेंसेस हम देख रहे थे कि जब फर्म को फिक्स कैपिटल की नीड हो और एग्जिस्टिंग पार्टनर उसको देने में अनेबल हो, उनके पास पैसा ना हो, तो वो न्यू पर्सन को एडमिशन दे सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं, क्योंकि वो पैसा लेके आएगा। वो फर्म में जब तक रहता है जब तक वो पार्टनर फर्म में रहेगा, ठीक है। सेकंड, अ फर्म इज इन नीड ऑफ अ पर्सन पोजीशन स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल और टैलेंट। फर्म में किसी ऐसे व्यक्ति की नीड हो या किसी टैलेंट की नीड हो, नॉलेज की नीड हो, जिसके, है ना, तो हम उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, एडमिशन दे सकते हैं। जैसे क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म है, वहां पर किसी वकील के लिए एडमिशन दे दिया जाता है। क्यों, क्योंकि फर्म के जो केसेस होंगे वो वकील हैंडल करेगा, क्योंकि सभी व्यक्तियों ने वकालत की तो पढ़ाई की नहीं होती है। तो इस वजह से जब किसी व्यक्ति के हमें नॉलेज की नीड होती है, उसके नॉलेज की, स्किल की या टैलेंट की नीड होती है, तो भी हम उसको फर्म में एडमिशन दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि पैसों के लिए ही दें, हम नॉलेज के लिए भी उसको एडमिशन दे सकते हैं, ठीक। व्हेन अ फर्म इज, थर्ड वाला, व्हेन अ फर्म इज इन नीड ऑफ अ की पर्सन, जब फर्म को किसी की पर्सन की नीड हो। की पर्सन मीन्स होता है किसी पावरफुल व्यक्ति। पावरफुल व्यक्ति ऐसा जो राजनीतिक तरीके भी जानता हो और थोड़ा सा पावर भी हो, दूसरे गुंडे वगैरह भी उनसे डरते हो, जो आपको परेशान ना करे। ऐसा की पर्सन के यदि वो खड़ा हो जाए तो बाकी सब शांत हो जाए, कोई आपको धमकी ना दे, कोई आपको
परेशान ना करे इस टाइप का कोई व्यक्ति हो। तो जब हमें फर्म में किसी की पर्सन की नीड होती तो भी हम उस व्यक्ति को फर्म में एडमिशन दे सकते हैं। ऐसा व्यक्ति हम ढूंढते हैं और एडमिशन दे देते हैं। ठीक है। फिर अगला, एन एबल एम्प्लॉई, मैनेजर एंड अकाउंटेंट कैन बी मेड अ पार्टनर टू एनकरेज हिम। हम किसी व्यक्ति या एम्प्लॉय को या मैनेजर को, अकाउंटेंट को एनकरेज करने के लिए पार्टनर बना सकते हैं। जैसे मान लेते ये व्यक्ति है, हमारी फर्म में 1981 से वर्क कर रहा है। ठीक है। अकाउंटेंट है हमारे यहाँ पर, क्या है, अकाउंटेंट। आज 2020 ईयर कौन सा चल रहा है, 2020। इतने साल इसने काम किया और इससे फर्म को बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है इसके। ठीक है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है फर्म का, इसके काम की वजह से, बहुत मेहनत की इसने। तो ऐसे व्यक्ति को, इसको इनकरेज, एम्प्लॉय को इनकरेज करने के लिए हम उसको क्या बना लेते हैं, पार्टनर बना। पहले एम्प्लॉय था और अब क्या बन जाएगा, ऑनर बन जाएगा। पार्टनर बन के क्या बनेगा, ऑनर। तो भाई उसका जो लेवल स्टेटस है ना, डिजिग्नेशन, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक, मार्केट में उसकी वैल्यू रहेगी, डिजिग्नेशन अच्छा रहेगा उसका। तो इस वजह से क्या होता है, जब वो ऑनर बनेगा तो उसका सम्मान भी होगा। तो हम किसी व्यक्ति को इनकरेज कर, एम्प्लॉय को, मैनेजर को, अकाउंटेंट को इनकरेज करने के लिए भी एडमिशन दे सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं। When only one partner remain in the partnership due to retirement or death, जब किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की डेथ होने के बाद या रिटायरमेंट होने के बाद, किसी पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट के बाद सिर्फ एक ही पार्टनर बचता है, तो भी हम किसी पर्सन को पार्टनर बना सकते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक है कि मिनिमम 2 पर्सन होना चाहिए, मैक्सिमम 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 20 भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। तो पार्टनरशिप को बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एडमिशन दे सकते हैं। फिर है, when the business of the firm has been opened in some other country and to make a person responsibility for such business there, जब अपना बिजनेस जो है वो अदर कंट्री में क्या होता है, ओपन हो जाता है। अब उस कंट्री का नॉलेज, उस कंट्री की लैंग्वेज, उस कंट्री के मतलब कस्टमर हमारे पास हो नहीं सकते हैं या ज़्यादा व्यवहार नहीं होता, तो हम वहीं के किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, पार्टनर बना लेते हैं, जिसको उस कंट्री का पूरा नॉलेज होता है और वो क्या होता है कि अच्छा उसका मार्केट भी होता है, ज़्यादा पहचान भी होती है। तो पार्टनर बनाने से प्रॉफिट होगा कि हमारे कस्टमर बन जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब कहीं अदर कंट्री में हमारा बिजनेस ओपन होता है तो हम किसी व्यक्ति को उस कंट्री के, उस कस्टमर, उनकी कंट्री के कस्टमर के बारे में नॉलेज रखने के लिए हम क्या बना सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट होगा। यदि हम एम्प्लॉय रखेंगे तो क्या हो सकता है कि भाई हमें बहुत सही इंफॉर्मेशन ना दे या फिर काम ना करे, तो ऐसे में दिक्कत होगी, हमें लॉस होगा। पार्टनर रखने से ये होगा कि यदि फर्म को लॉस हुआ तो पार्टनर को भी लॉस होगा, फर्म को प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर को भी प्रॉफिट होगा। इसलिए वो व्यक्ति मन लगा के मेहनत से काम करेगा जिससे फर्म को प्रॉफिट हो, मतलब उसको भी प्रॉफिट होगा। चल आगे देखते हैं हम। तो यहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन। अब आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी इसमें भी वैरायटी है क्वेश्चनों में, तो अभी हम सिंपल कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन मतलब ये है कि भाई जब कोई पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म है आपकी, यहाँ पर ए और बी 2 पार्टनर हैं, एक सी व्यक्ति यहाँ पर पार्टनर बन रहा है, फर्म में आपके यहाँ पर एडमिशन ले रहा है। ये लोग 2:3 में पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते थे और सी को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना प्रॉफिट में। तो मान लेते हैं सी को 1/5 दिया, तो 1/5 कौन देगा, ए देगा कि बी देगा, ऐसा तो कुछ बताया नहीं है। तो इसमें कंडीशन है, हम फर्स्ट कंडीशन पढ़ रहे हैं, व्हेन ओल्ड पार्टनर रिमेन ओल्ड रेशियो। क्या है आपकी ये कंडीशन, व्हेन ओल्ड पार्टनर रिमेन ओल्ड रेशियो। जब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, ऐसी कंडीशन या तो क्वेश्चन में ये लिखा होगा पहले से ऐसी कंडीशन, नहीं तो हिंट क्या होती है, सिर्फ
ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया होगा और न्यू पार्टनर का, और कुछ नहीं लिखा होगा, और न्यू रेशियो निकालने के लिए हमें कहा गया, तो भी वो यही कंडीशन कहलाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन और फिर आपको बताते हैं। तो देखें, ABC are partner, their profit sharing ratio 6/12, 14, 5/14, 3/14. They decided to admit D as a partner and his share was decided 1/8. All partner will continue in their old ratio. Find out the new profit sharing ratio and sacrifice ratio. देखो इसमें लिखा है कि old partner कैसा रखना चाहते हैं, old ratio. Old partner will continue ओल्ड देयर ओल्ड रेशियो, वैसे ही बांटना चाहते थे जो पहले। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है, 6:5:3, 6:5:3। अब न्यू पार्टनर कौन है, डी, इसका शेयर कितना है, 1/8। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे न्यू पार्टनर डी शेयर इक्वल टू 1/8। ठीक है, अब जब ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो रहते हैं, रिमेन ओल्ड रेशियो, तब हम क्या करते हैं, पहले न्यू पार्टनर को देंगे और रिमेनिंग शेयर ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है कि पहले किसको देंगे, हम न्यू पार्टनर को, और रिमेनिंग शेयर जो बचा हुआ है वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे रिमेनिंग शेयर after given D's 1/8 शेयर। तो D को 1/8 देने के बाद रिमेनिंग कितना बचेगा। तो देखो, एक क्वेश्चन में पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो ऊपर वाला होता है वह न्यूमिनेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। तो हमें डिनोमिनेटर के बराबर ऊपर वाले न्यूमिनेटर को करना होता है। तो 1 में हम कितना प्लस कर दें कि 8 हो जाए, 7। तो 7 ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, 8। ठीक है, और यहां पर मैथमेटिकल तरीके से कैसे करते हैं वो हम आपको समझा देते हैं, करना नहीं है, सिर्फ समझा रहे हैं। लेट द टोटल शेयर इक्वल टू 1। हमने मान लिया कि टोटल शेयर जो है वो क्या है, 1। तो 1 में से हम माइनस करेंगे सबसे पहले न्यू पार्टनर का शेयर। न्यू पार्टनर कहता है 1/8। यहां पर 1 के नीचे में कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में तो क्या लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा, 1 और 8 का 8 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 बन जा 8 और 1 बन जा 1, तो 7/8 ये बचा आपका रिमेनिंग। तो ऐसे आपको निकालना नहीं है, ठीक है, आप लिखेंगे ऐसे। ये तो मैथमेटिकल तरीके के है, आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा करेंगे यही सही रहेगा, आपका टाइम भी कम लगेगा इसमें। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर गिवन डी 1/8 शेयर इक्वल टू 7/8। 7 कैसे आ, 1 में हम कितना प्लस कर दें कि डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाए 7, है ना। 1 में 7 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे 7, नीचे क्या आ जाएगा 8। अब देखेंगे हम किसका शेयर निकालेंगे, ए का। तो ए शेयर, ए का शेयर निकालें तो पहले ए को कितना मिलता था, 6/14। तो 6/14 ऑफ 7/8। ठीक है, रिमेनिंग का। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर करते हैं और नीचे का नीचे। तो 6 7 जा या 7 6 जा कितना आएगा 42, और 8 14 जा या 14 8 जा कितना आएगा 112। ठीक है, ऐसे बी का निकालेंगे। बी शेयर पहले इसको कितना मिलता था 5/14। तो 5/14 ऑफ रिमेनिंग का 7/8 रिमेनिंग का मिलता है। तो 7 5 जा 35 और 8 14 जा 112। सी शेयर इसको कितना मिलेगा 3/14
14 किसका रिमेनिंग का, तो 3/14 ऑफ 7/8, तो 7 3 जा कितना आएगा 21 और 8 14 जा 112। तो यहां पर हम लिखेंगे न्यू रेशियो, लिखेंगे इसको यहां क्लोज कर दो, न्यू रेशियो इसका ए का कितना है, देखो ए का ये लिखा 14/112, बी का 35/112, सी का 21/112 और डी न्यू पार्टनर उसका कितना 1/8। तो हमें सबके डिनोमिनेटर जो है सेम करना होते इक्वल, बिल्कुल। यहाँ पर 112, बी में 112, सी में 112, तो डी में भी कितना आएगा 112। तो 8 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 112 होगा 14 का, है ना। तो जितने का हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतने का ऊपर होगा, तो कितना आएगा 14। तो 42 35 21 इस टू 14 बन जाए 14। इसको और छोटा कर सकते हैं हम कितने से, 7 से, 7 6 जा 7 5 जा 7 3 जा 7 2 जा। तो देखो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो इतना ही था ना 653, ये लिखा है देखो 653, वही आ गया जो कहते हो। तो ये होती कंडीशन व्हेन ओल्ड पार्टनर रिमेन ओल्ड रेशियो। अब हमें यहाँ पर एक चीज और निकालना है, सैक्रिफाई रेशियो। देखो ये लिखा है सैक्रिफाई रेशियो। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला और सैक्रिफाई रेशियो का फॉर्मूला, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे सैक्रिफाई रेशियो। तो सैक्रिफाई रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये है आपका फॉर्मूला, आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ए का लेंगे हम, ए का ओल्ड रेशियो कितना है 6/14, तो 6/14 माइनस न्यू रेशियो कितना है, यहां पर देखो 6 5 11 और 3 14 और 2 16, तो न्यू है 6/16, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेंगे, किसका 14 और 16 का हमें एलसीएम लेना है, तो अपन मल्टीप्लाई करके ले लेते, इजी पड़ जाएगा आपका। तो 14 और 16 का मल्टीप्लाई लेंगे तो 224। अब जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 6 जा कितना आएगा 96 और 14 6 जा 84, ठीक। इनका लेस करेंगे तो कितना आएगा 12/112। बी का सैक्रिफाइस लेंगे तो ओल्ड रेशियो 5/14, न्यू रेशियो 5/16। इनका भी एलसीएम कितना आएगा 224, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 16 5 जा 80 और 14 5 जा 70, तो 10/224। सी का सैक्रिफाइस निकालेंगे तो ओल्ड रेशियो 3/14, न्यू रेशियो 3/16। थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए हम आपको दिख नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग परेशान ना हो, ऐसे भी अपन पढ़ सकते हैं विदाउट कैमरे के, ठीक है। यहाँ फोकस करेंगे आप सब सीधा क्वेश्चन पर। तो इसका भी एलसीएम कितना आएगा 14 16 का 224, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 जा 48 और 14 3 जा 42, यहाँ पर 6/224। तो यहाँ लेंगे हम सैक्रिफाई रेशियो, एसआर सैक्रिफाई रेशियो। फर्स्ट वाले का कितना है 12/, सबकी डिवाइड में तो वो ही दिया हुआ है 224, तो अपन डिनोमिनेटर नहीं लिखेंगे, सीधा ऊपर का न्यूमिनेटर लिख देते हैं। यहाँ पर कितना 12, यहाँ पर 10
और थर्ड वाले की कितना है 6। इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 6 जा, 2 5 जा, 2 3 जा। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर वो देखेंगे। आपका ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर देखो ओल्ड रेशियो कितना है 653, सैक्रिफाइस रेशियो कितना है 653, मतलब व्हेन ओल्ड पार्टनर रिमेन ओल्ड रेशियो, तो आपकी सैक्रिफाइस रेशियो भी ओल्ड ही आएगा ऐसी कंडीशन। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप टिक कर देंगे, जो उनका ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइस निकल आएगा। इसलिए हम आपको ये चीज बता रहे हैं, ठीक है ना। आप सॉल्व करने बैठ जाओ और आपको 5 मिनट खराब हो जाए आपके। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राम श्याम एंड मोहन आर देयर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो of 10/20, 8/22, 4/22. They decided to admit Narayan for 1/8 share. All partner continue in their old ratio. Find out new profit sharing ratio and sacrifice ratio. ठीक है, तो यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ राम श्याम एंड मोहन। राम श्याम एंड मोहन। सभी की डिवाइड में 22 है तो हम 22 नहीं लिखेंगे, 10, 8 और 4 लिख दे रहे हैं। कितना है 10, 8, 4। इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा, 2 4 जा और 2 2 जा, ठीक है, मतलब 5 4 2 इनका रेशियो है। अब यहां लिखेंगे न्यू पार्टनर, नारायण शेयर इक्वल टू न्यू पार्टनर नारायण शेयर इक्वल टू कितना 1/8। नारायण का शेयर इतना है 1/8। कंडीशन वही है, क्या लिखा हुआ है, ओल्ड पार्टनर कंटिन्यू इन देयर ओल्ड रेशियो, मतलब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही अपना प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, रिमेनिंग शेयर। पहले ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यू पार्टनर को देते हैं, तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर गिवन नारायण 1/8 शेयर। तो बताओ जल्दी से कितना बचेगा, आपको पता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था 7/8। 1 में हम कितना प्लस कर दें कि 8 हो जाए 7, तो 7 ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 8। अब लिखेंगे हम यहां पर न्यू शेयर ऑफ राम। तो राम को पहले कितना मिलता था, ये 5/11, तो अब भी 5/11 मिलेगा, तो 5/11 ऑफ, लेकिन रिमेनिंग का, रिमेनिंग कितना बचा 7/8। ऑफ का मतलब होता मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो 7 5 जा 35 और 8 11 जा 88। न्यू शेयर ऑफ श्याम। तो पहले कितना मिलता था 4/11, तो 4/11 अब भी मिलेगा लेकिन रिमेनिंग का, तो 4/11 ऑफ 7/8, तो 7 4 जा 28 और 8 11 जा 88। फिर लिखेंगे हम न्यू शेयर ऑफ मोहन। तो पहले कितना मिलता था 2/11 ऑफ, अब भी उतना ही मिलेगा 2/11, लेकिन किसका, रिमेनिंग का, तो 2/11 ऑफ 7/8। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो 7 2 जा कितना आएगा 14
और 8 11 जा कितना आएगा 88। यहां लिखेंगे हम न्यू रेशियो सभी का, ए का कितना है, सॉरी राम का कितना है 35/88, श्याम का 28/88, मोहन का 14/88 और नारायण न्यू पार्टनर का कितना है 1/8। तो सभी के डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, राम श्याम और नारायण कौन है मोहन, सभी का 88 है डिनोमिनेटर, तो हमें नारायण का भी 88 करना है। तो 8 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 88 हो जाए 11 का, 11 का ऊपर होगा 11 का नीचे, तो यहां पर कितना आएगा 35 28 14 और 11 बन जाए 11, तो 11 ये आ गया आपका न्यू रेशियो। ठीक है, अब यदि हम 35 28 और 14 इनको यदि हम छोटा करेंगे तो आपका यही 5 4 2 ही बन जाएगा ओल्ड पार्टनर की रेशियो। हमें अब क्या निकालना है सैक्रिफाई रेशियो, तो सैक्रिफाई रेशियो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो हम सैक्रिफाइस ओल्ड पार्टनर का निकलता है, ओल्ड का निकालेंगे राम का पहले, तो राम ओल्ड रेशियो कितना ये लिखा है 5/11 माइनस न्यू रेशियो ये लिखा है 35, तो 35/88। अब यहां ध्यान से सुनो, हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि बड़ा हो जाएगा, हम एलसीएम कितना लेंगे 88। बड़ी संख्या में हम छोटी का डिवाइड करते हैं, 88 में 11 का डिवाइड करो हो रहा है 8 टाइम, तो एलसीएम कितना आएगा 88 ही आएगा। यदि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का डिवाइड करते हैं और यदि डिवाइड हो जाता है तो बड़ी संख्या ही एलसीएम कहलाएगी, और यदि नहीं होता तो फिर हम मल्टीप्लाई करके लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब 11 का डिवाइड हम 88 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 टाइम्स, 8 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 8 5 जा 40 माइनस 88 का 88 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का हम 35 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35, तो यहां पर आएगा 5/88। राम की बात श्याम, ओल्ड रेशियो श्याम का 4/11, न्यू रेशियो कितना है 28/88, इनका भी एलसीएम 88 आएगा ना। 8 का डिवाइड करेंगे 88 में 8 बार 8 टाइम्स, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 32 माइनस 88 का 1 टाइम 88 में, और 28 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28, तो 4/88। मोहन ओल्ड रेशियो कितना है 2/11, न्यू रेशियो कितना है 14/88। ठीक है, यहां पर इन सब का टोटल कितना आएगा 88, 14 है तो इनका एलसीएम भी कितना आएगा 88। 11 का डिवाइड 88 में 8 टाइम्स, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 में तो 16, 88 का डिवाइड 88 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 में तो कितना आएगा 14, तो यहां पर कितना आएगा 2/88। देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है, ओल्ड पार्टनर का ही हम सैक्रिफाई निकालते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम सैक्रिफाई रेशियो, न्यू का नहीं लेते हैं ना, तो सैक्रिफाई रेशियो कितना आ जाएगा 5:4:2। देखो यही इनका ओल्ड रेशियो था, ये लिखा है, और यही इनका क्या आ गया सैक्रिफाई रेशियो। तो यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सअप नहीं करेंगे, सीधा कॉल करेंगे, 1 मिनट में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि व्हाट्सअप करने पर आप लोग क्या होते हैं ज़्यादा देर तक बात करते हैं, क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया हम फिर आपसे पूछते हैं, फिर आपको रिप्लाई देते हैं, 2-5 मिनट खराब हो जाते हैं, और कॉल करने पे आपको डायरेक्ट 1 मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस वजह से यदि डाउट होता है तो आप कॉल करेंगे सीधा, हम आपको सॉल्व बता देंगे ना, आपका डाउट पूरा कंप्लीट करेंगे, अब समझा देंगे आपको। तो देखेंगे अब अगली क्लास हम कल देखेंगे, ये आपको होमवर्क नहीं है, होमवर्क हम आपको बाद में देंगे क्वेश्चनों का। आज क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं, हम कल मिलेंगे। थैंक यू।